नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास कार्यक्रम। ये चुनावी कार्यक्रम है, इलेक्शन एक्सप्रेस इसका नाम है। मैं मैहर में हूं और मैहर में यहाँ के इस तमाम स्थानीय लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, अराजनीतिक लोग भी हैं और इन सब से हम बात करेंगे यहाँ के चुनाव पर, यहाँ की चुनावी फ़ज़ा पर, उम्मीदवार कौन कौन हैं, उनके क्या दावेदारी उनकी किस तरह की है और क्या स्थिति है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, त्रिकोण बन रहा है मुकाबले का, बीजेपी, कांग्रेस और एक तीसरे उम्मीदवार जो उनकी अपनी पार्टी है, नारायण त्रिपाठी जी, उनकी एक पार्टी है विंध्य जनता पार्टी। क्या स्थिति बन रही है? भाई साहब, स्थितियां तो बड़ी जटिल हैं और जटिल भी नहीं है। त्रिकोणीय चुनाव है और मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और इस बार जनता जो है, जनता जनार्दन पार्टी को, सत्ता को चेंज करने के लिए तन मन से मन बना ली है और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी धर्मेश बाबू रोमी भैया जी हैं, उनके लिए मैहर तहसील की जनता तन मन धन पूरा लगा चुकी है जिताने के लिए। चलिए, आपकी बातों में कितना दम है ये हम बीजेपी वालों से पूछ लेते हैं। इनकी बातों में कुछ भी नहीं, लफाजी है, सरासर फरेब है, झूठ है। और रोमी भैया को 5 साल पहले नगर पालिका अध्यक्ष थे, वैसे बात करते थे चांद चाहिए, एक चाहिए कि 2 चाहिए, इस तरह की बातें थी उनकी। और कांग्रेस जहां भी रही है वो सत्यानाशी की है। एक बंटाधार दिग्विजय सिंह जी हैं और एक सत्यानाशी हैं। कुछ भी काम कांग्रेस यदि काम कर रही होती तो 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं थी, ये कैसे एकाएक बढ़ गई मध्य प्रदेश में 2003 के बाद। सरकार आज कल हम एक आंकड़ा बता रहे हैं आपको, इस पूरे सतना जिले के अंदर 4,35,000 लोगों को लगभग राशन, मुफ्त राशन मिल रहा है भाजपा सरकार की तरफ से। और 2,30,000 आवास योजना के तहत इस पूरे सतना जिले के अंदर मकान बने हुए हैं। अब बताइए, जहां कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था जिस प्रदेश में कि पक्के मकान बनेंगे, आज वहां 2 लाख 2.5 लाख पक्के मकान बन रहे हैं लोगों के। मकान बस नहीं तो बिजली दिया, बिजली नहीं तो गैस सिलेंडर भी दिया, अन्न भी दिया और सीखो कमाओ योजना के तहत कमाने की लेकिन एक बात बताइए कि आप अभी सतना जिले की बात कर रहे हैं, मैहर अपने आप में जिला है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के पास प्रशासनिक अधिकार बहुत सारे हैं ही नहीं। अभी मेरी बात समझिए, कोई भी जिला जब बनता है, अभी जिला बने हुए केवल इसको केवल 1 से 1.5 महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ, एकदम से कैसे परिवर्तन हो सकता है? अभी पूरी व्यवस्था आपको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। गए थे कमलनाथ जी, इसकी घोषणा कर गए थे, 1.5 महीना नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। भाई साहब, कमलनाथ जी कब आए थे, जानकारी का अभाव है इनको। मैं समझ गया। आपकी बीजेपी कांग्रेस के बीच में आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है, अच्छा अपने पकड़े रही, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, जितने भी दल हैं वो टोटल दल जो है तो आज तक माने 4 आना के लिए माने जौन है तो माने लेडीजन के लाने कभी नहीं सोचे। आज माने कम से कम 70-75 साल हो गया माने चुनाव का माने प्रक्रिया होते हुए, कोई नहीं सोचा। शिवराज सिंह ने जो है तो लाडली बहना योजना चला करके 5-5 हज़ार रुपया हर के खाता में पहुंच चुका है और अभी भी ये 7 तारीख को पहुंच गया। यानी वो योजना बन गई है तो चलेगी, वो योजना यदि बन गई है तो वो चलेगी। और अब 5,000 रुपया माही का एको वोट नहीं है, माने ये काम भारतीय जनता पार्टी ने माने लेडीज़ों को लिए मान सम्मान का माने जो है तो सोचने का काम किया है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ही माने मैहर से जीतेगी। आपको लगता है कि वाकई सम्मान देने का काम कर रही है बीजेपी? माँ सरस्वती को प्रणाम। मैं बीजेपी या कांग्रेस के बारे में तो नहीं बोल पाऊँगा। मैं अपने मध्य प्रदेश के मैहर चुनाव में, मैहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में ज़रूर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए? हम कोई भी जन सेवक क्यों चुनते हैं? जो चुने जाते हैं वो ये बोलते हैं मैं जन सेवक हूँ। अगर आप जन सेवक हैं तो जनता की सेवा करिए। वर्तमान समय में नगर पालिका अध्यक्षा महोदय को क्या यह मालूम है
कि मेरे नगर पालिका परिषद में कितने वार्ड हैं, उन वार्डों में कितनी गलियां हैं, उन कितने गलियों में कितनी सफाई है, कितनी सुंदरता है, कितनी स्वच्छता है, कितनी शिक्षिता है, ये जानकारी है क्या उन्हें? यह जानकारी कतई एक पैसे भी की जानकारी नहीं उनको कि मेरे शहर कैसा स्वच्छ है, ये कैसे स्वच्छ। नगर पालिका अध्यक्ष के ठेकेदार बन रहे हैं, ये जानकारी जो है नगर पालिका अध्यक्ष को है कि नहीं है, ये जानकारी तो नगर पालिका अध्यक्ष ही बता पाएंगे ना। आप उनका मूल्यांकन किस आधार पे करेंगे? आप जाके काम देखिए, उनसे पूछिए, क्या उनको ऐसे ही पता है? वो चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ 24 पार्षद हैं, उससे उन्होंने वोट पाई है, तो उन्हें पता नहीं होगा क्या कि कितने पार्षद हैं, कितने रोड बनी है? रोड सड़क है, यहाँ सड़क है, नाली है। आप इसके पहले कल्पना करिए, जब अभी इसके पहले कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष थे तो यहाँ कितनी बदहाली थी, अभी कितनी सड़कें अभी पर बनी है। यहाँ करीब 80 करोड़ रुपये के काम अभी हुए सड़कों की, अभी इसी केवल अभी 1-1.5 साल के अंतर्गत, और नालियों के काम हुए हैं। और हमारे यहाँ बाईपास बन रहा है जो जीत नगर से लेके देवी जी धाम मिलेगा और कटनी रोड मिलेगा। इन सब योजनाओं की जानकारी आम आदमी को, सीवेज का काम चालू होने वाला, उसका ठेका हो गया, उसका टेंडर है, और अंडरग्राउंड सीवेज मैहर में बनने वाला है। ये जो आप रिवर रोड है, रिवर रोड से लेके कटनी रोड तक 4 लाइन रोड बनने वाली है। इसी तरह देवी जी रोड का चौड़ीकरण होने वाला, ये सब चीज़ों का काम होने वाला। आप किस तरह के विधायक चुनना चाहेंगे? मैं भाजपा सरकार जो चल रही है उससे जनता संतुष्ट है, और शिवराज जी हों, मोदी जी हों, जो भी 9 साल मोदी जी के हमारे हो गए, 20 साल शिवराज जी के हो गए, आम पब्लिक को अगर संतुष्टि मिली है किसी भी क्षेत्र में तो भाजपा सरकार से ही मिली है। इसके लिए कहीं भी जा कर के इसके लिए ग्रामीणों से पूछिए, शहरीकरण में पूछिए, महिलाओं से पूछिए, बच्चों से पूछिए, तो उसमें कहीं ना कहीं संतुष्टि, जो देश का विकास अपने आगे बढ़ने का जो चांस है वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिली। आप जो है कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन आप पत्रकार भी हैं। बतौर पत्रकार आप बताइएगा न्यूट्रल भाव से कि क्या वाकई जनता संतुष्ट है? देखिए, जहाँ तक मेरा नाम राम प्रकाश गुप्ता है और मैं वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ, यहाँ से शारदा मेल समाचार पत्र का संपादक भी हूँ। मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष बिताए हैं और पत्रकारिता की शुरुआत मैंने बहुत बचपन से की। मैहर शहर में तमाम विधायक हुए, ये कांग्रेस का गढ़ है। इस बात से भाजपा नहीं झुठला सकती, क्योंकि भाजपा यहाँ मात्र 3 बार ही विधायक रही है। लेकिन पिछली बार की कांग्रेस उम्मीदवार हार गए थे चुनाव में, हालांकि इस बार वो बीजेपी से मैदान में है। देखिए, पिछली बार जो उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी थे, इस बार भाजपा से हैं। तो जो भाजपा का प्रत्याशी था उसको कांग्रेस से प्रयासरत थे नारायण त्रिपाठी टिकट के लिए, टिकट नहीं मिला तो धर्मेश घई को प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया, और धर्मेश घई ने लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मैहर में 17 गांव जुड़े थे। नाली है, बिजली है, पानी है, सड़क है, मूलभूत सुविधा, सुलभ कॉम्प्लेक्स उन्होंने निर्माण कार्य किया है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो नए अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के नए अध्यक्ष हैं गीता सोनी जी। एक रिएक्शन भाई साहब से और ले लूँ, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। 200 करोड़ के काम हुए हैं, हाँ, है ना, और यदि उनकी बात माने तो सड़क, नाली, पानी तो बना होगा ना कहीं ना कहीं। गाँव में काम कराया उन्होंने, गाँव में काम कराया नहीं ना। अभी आप इनसे पूछिए, बता देंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है। वही तो चर्चा कर रहे थे कि हमारे अभी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष अभी मैहर में बने हुए भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल अभी 1.5 साल हुए हैं, है ना, उसके काम मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसके सड़कें, नाली, बिजली की लाइटें और स्वच्छता, ये सारे काम हुए हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जितनी जल्दी तरीके के साथ काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, वो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि बीच बीच में यदि कांग्रेस के लोग आ जाते हैं तो उनकी जो नीयत है और नीति है केवल और केवल अपने जेब भरने की है, और कोई नीति नहीं है उनके पास। ठीक है, आपसे मैं जब पहले बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि साफ सफाई और तमाम दिक्कतें जो हैं। यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो मैं कुछ बोलूँ नहीं, मैं अपने नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं मैहर विधानसभा क्षेत्र का एक मतदाता हूँ, एक नागरिक हूँ। उस उद्देश्य के उस कारण मैं बोल सकता हूँ। सफाई जो मेन बिंदु है, स्वच्छता, शिक्षिता जो मेन बिंदु है, वह जरा भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मुझे चल के आप एक जगह, किसी भी पार्टी का कोई भी एक जगह मेरे को दिखा दो कि मैहर में ये स्वच्छ है, अभी चल के मेरे को दिखा दे, और आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ चल के दिखा सकता हूँ ये स्वच्छता बंद है। 181 मुख्यमंत्री की
एक कंप्लेन नंबर होती है, उसमें मैंने कंप्लेन की थी जो सीएम हेल्पलाइन, उसमें मैंने कंप्लेन की थी जो आज तक नहीं सुधार हुई। भाई आप एक चीज़ बताइए, किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं, आप एक दवाई की एक स्ट्रिप लेते हैं तो एक स्ट्रिप का पैसा देते हैं कि 2 स्ट्रिप का पैसा देते हैं? आप एक स्ट्रिप दवाई लेते हैं तो 2 स्ट्रिप का पैसा देते हैं कि 1 स्ट्रिप का पैसा देते हैं? आप यहाँ जाइए। एक स्ट्रिप दवाई लेंगे तो 1 स्ट्रिप का पैसा देंगे ना। तो नल आप 15 दिन देंगे तो 15 दिन का पैसा लेंगे कि 30 दिन के जल का पैसा लेंगे आप? विकल्प क्या है जनता के सामने? विकल्प जनता के सामने ये है कि एक शिक्षित व्यक्ति को चुने, एक अच्छे व्यक्ति को चुने। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। बीजेपी में भी मैंने जो सुना है, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, कि बीजेपी में काफ़ी अच्छे पार्षद थे जिनको पूर्ण बहुमत मिला था, इसलिए बीजेपी का अध्यक्ष बैठाया गया। और जो मुझे जानकारी मिली है, मैं उनसे अभी परिचित नहीं हूँ, कि बीजेपी में कोई एक बच्ची भी शायद चुनाव जीत कर आई है। वार्ड नंबर 9 या न कहाँ से सुन कर आई है, क्योंकि मैं चुनाव से नहीं जुड़ा हूँ। और वह बच्ची शायद उनसे ज़्यादा शिक्षित है। ठीक है, मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ। मामला ये है कि अभी वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ यानी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्द वापस आता हूँ। जानकारी नहीं। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जिस चर्चा पर हमारा फोकस था उसी पर हम लौट के आते हैं। आपसे बात एक अधूरी रह गई थी, कुछ आखिरी में आप कहना चाह रहे थे? हम ब्रेक पे जाना था। धन्यवाद आदरणीय जी पुनः समय देने के लिए। एक मुख्य बिंदु दे दूं मैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और बहुत लोग हैं बोलने वाले। जहां पर मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, वर्तमान में मुश्किल से 5 कदम दूर यहां पर शौचालय पेशाब घर बना हुआ था, जिस पेशाब घर को नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के रहते हुए तोड़वा दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पर डिब्बे रखवा दिए गए हैं और अपने डिब्बे जो रखवाए गए हैं उनमें अपना पर्सनल लाभ अर्जित किया गया है। क्यों? सरकारी पेशाब घर तोड़ के पर्सनल लाभ अर्जित करने के लिए ऐसा किया गया। क्यों किया गया? ठीक है, जवाब ले लें। व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने का आरोप लग रहा है। ये झूठे आरोप हैं सामने है। और ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। क्या ये चीखना चिल्लाना बंद करिए, इनका इतना काम है। मामला ये है, जवाब सुन लीजिए। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, यहाँ सार्वजनिक एक शौचालय, यहाँ किनारे पे एक छोटा सा शौचालय था, जिसके कारण यहाँ पूरा क्षेत्र में बदबू फैलती थी। उस बदबू को दूर करने के लिए उस शौचालय को तोड़ा गया और वो शौचालय की रूपरेखा अंदर की तरफ बनने वाली है और बड़ा एक शौचालय बनने वाला है, जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। इसलिए जो पेशाब घर बना हुआ था, ना उसमें महिलाओं के लिए यूरिनल था, केवल पुरुषों के लिए था। तो एक व्यवस्थित यूरिनल अंदर बनने की एक योजना है और ये पूरा बदबू जो इस क्षेत्र से भरा रहता था उसको दूर किया गया। मतलब जनता की सुविधा के लिए यहाँ के दुकानदारों से पूछिए, किसी तरह की बीमारी ना फैले। लोग क्योंकि स्वच्छता नहीं रखते। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बाथरूम को जो बना हुआ था, इसमें अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि 4 लोगों के कहने पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही थी, आम पब्लिक को आना जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उसके लिए अलग एक स्थान बनाया है और उससे बहुत अच्छा रूप दिया जाएगा। इसके पहले देखिए क्या है कि जिस समय के अनुसार से परिवर्तन होता रहता है। समय की मांग पहले यहाँ की थी, अब पब्लिक बढ़ गई है, पब्लिक के अनुसार से ही उसको परिवर्तन किया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है ना, कोई राजनीति नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं। रोज़गार पर बात करेंगे अगर हम आपसे। पहले जब बातचीत हो रही थी तो ये बात भी आई कि रोज़गार के बहुत मौके यहाँ जनता को नहीं मिले हैं। रोज़गार के बहुत मौके मिले हैं। जिसके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो क्या कर सकता है? जिसके अंदर टैलेंट है वो रोज़गार मिलता है। इस टैलेंट के बेस होता है, अगर टैलेंट है तो रोज़गार मिलेगा। अगर जो कोई नहीं पढ़ता है उसके नंबर कम आते हैं, उसका नहीं सिलेक्शन। आखिर कोई सिलेक्शन पाता तो इंसान ही नहीं पाता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया होगा तब ना उसका सिलेक्शन होगा। उद्योगों के हवाले से लोगों ने ये बात कही कि बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, मजदूरों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जाता है। नहीं, ये तो नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जाता, बहुत लोगों को काम मिलता है। क्या ना, जो विपक्षी पार्टी होती है वो तो बोलेगी ही, वो कुछ भी बोल सकती है बदनाम करने के लिए, कुछ भी बोल सकती है, ये आपका कहना है। आपसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी, मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ तो इस बात के लिए। क्या जहन में है आपके, कैसा विधायक हो आपका, किसको चुनेंगे आप? सर, आई वुड लाइक टू चेंज दिस गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि एवरी 5 years यू कैन चेंज द लीडर इफ़ ही इज़ नॉट करेक्ट इन व्यू ऑफ यू।
तो मेरा मतलब ये है कि ये बीजेपी सरकार यहाँ 15-20 साल से एक ही कुर्सी पर बैठी हुई है, उसके अंदर अब डर नहीं रह गया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी पार्टी आए लेकिन लीडर को ज़रूर बदलना चाहिए, पार्टी को बदल देना चाहिए, तभी हमारे आने वाले समाज का और विकास हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति उसी कुर्सी पे बैठे बैठे उसके काम करने की क्षमता खत्म हो गई है, सिर्फ वो बहानेबाजी करके वोट को कलेक्ट करना चाहते हैं। बात कर रहे हैं लोग 60 साल तक एक ही कुर्सी में बैठे रहते हैं, देखिए, नौकरी करते हैं। मैं आ रहा हूँ। ऐसा तो संभव नहीं है। ये जो कह रहे हैं, और क्षमताएं बढ़ती हैं। ये जो कह रहे हैं, इस बार देखिए में लिखा गया क्या है लिखा है बताएं थोड़ा सा। every 5 years you can change the leader if you want to progress of your लीडर ना, you Yes. can, यदि आप चाहते हैं तो। Yes, sir. और जनता नहीं चाहती ना, तो जनता ही के हम चाहते हैं ना, you can को पढ़िए ना, इसीलिए वो you क्या- can बोलिए ना, ये कह रहे हैं you जनता नहीं can, चाहती। you can बोला ना आपने, you can का मतलब है यदि जनता चाहती है तो, इसका मतलब ये नहीं रामप्रसाद जी, मामला ये है यू कैन का मतलब इनको समझाइए। यदि जनता चाहती है तो चेंज करेगी, वो तो 5 साल में इलेक्शन आते ही सी है। यही लोकतंत्र की परंपरा है कि हम अपना काम लेके जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, यदि जनता को हमारे काम पसंद आएंगे तो हम दोबारा सरकार बनाएंगे। हम विकास की बात करके जा रहे हैं और हम दोबारा सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और ये जनता हमें दोबारा चुनने वाली है। इन सब के मुँह पे वैसा ही ताला लगाने वाले जैसा इन्होंने 2003 से लगा रही है। देखिए, इन्होंने कहा कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। 2003 में उमा भारती की सरकार बनी, लोगों ने दिग्विजय सिंह का विरोध किया, मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश के, उनको बदलने का काम किया और मुख्यमंत्री उमा भारती भाजपा में थी ना, भाजपा की बोल सरकार तो- बनी बोल ना। तो लेने दो। नहीं, उमा भारती की सरकार तो एक-एक भाजपा की करके- सरकार है। हाँ तो सरकार तो बीजेपी की है। एक मिनट बोल लेने दोगे ना। उमा भारती जो है, भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को सीएम बनाया। 8 महीने के अंदर ही उमा भारती को रास्ते से हटाकर बाबूलाल गौर जी सीएम बने। उनको भी 12 महीने बनाए और उनको हटा के शिवराज सिंह चौहान को सीएम बना दिया। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार 20 साल से है। मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ, क्योंकि देखिए 2018 में कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीनों की सरकार बनी थी जिसको भाजपा ने नहीं गिराया। जैसे आप कह रहे हैं कि बदलाव की दिशा में भी सोचना चाहिए इंसान को, आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं कांग्रेस की? मैं साधारण नहीं मांग रहा। 20 साल से भाजपा का शासनकाल चल रहा है, मैहर में कहीं विकास नहीं हुआ। जो विकास दिख रहा है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और जिस भाई को देखना है वार्ड नंबर 24 में मेरे साथ अभी और इसी वक्त चले, मैं रोड नाली पानी कहाँ काम कराएं सब दिखाता हूँ। इसमें जो है ये टीवी और मोबाइल में आएगा, हकीकत चल के आप देखिए। जो विकास किया है सराय मोहल्ले में चलिए, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ कहीं कुछ नहीं है, हर जन आदिवासी बस्ती ढकोसले है। दूसरी चीज सड़क और नाली है। आपसे एक और निवेदन करता हूँ, आप क्या बोलेंगे? हमारे मैहर तहसील में 3 प्लांट है, मजदूर बेरोजगार है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है। इलाहाबाद यूपी बिहार के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार नौजवान घर में बैठे हुए हैं। देखिए, स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जाए और विकास का ध्यान देना चाहिए। मामला ये है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। हम रोजगार युक्त हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मामला ये है कि इनको जिनके पास योग्यताएं नहीं हैं और जिनको कोई काम नहीं करना है, जैसा उस युवा साथी ने बताया है, जिनको कुछ काम नहीं करना, फैक्ट्री में आप जाइए, काम की भरमार है। ठीक है, आप पूरे फैक्ट्रियों में लेबर के लिए कोई कमी नहीं है, काम करिए, लेकिन परंतु लोग काम नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि बिना काम के ही, बिना योग्यता के ही हमको कलेक्टर बना दे, कोई इंजीनियर बना दे, कोई डॉक्टर बना दे। उसके लिए एग्जाम होते हैं, वो आपको एग्जाम फाइट करने पड़ेंगे। मुझे कलेक्टर बनना है तो मैं सरकार के ऊपर दोषारोपण लगा दूँ, मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर नहीं बना रहे, मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा ना, जब तो मैं कलेक्टर बनूंगा। इनका ऐसा मामला है कि ये चपरासी का भी एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन इनको कलेक्टर बनना है। ये समस्या है। पूरी हो गई। ठीक है, मैं सब वर्कर है ना। इस कार्यक्रम में इतना ही समय था। देखिए, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, बीजेपी की, कांग्रेस की, आम जनता ने भी अपना यहाँ बयान रखा सामने। इतना ही कहूँगा कि वोट का इस्तेमाल आप लोग बहुत सोच समझ कर करें, ज़रूर करें। 17 नवंबर को जब वोटिंग होगी तब आप
सबसे पहले मतदान करने जाएं और उस नेता को चुनें, उस विधायक को आप चुनें जो आपके हक में काम करे, इलाके के विकास में काम करे, इलाके के विकास में योगदान दे। और इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इलेक्शन एक्सप्रेस का सिलसिला बना रहेगा। हमारे साथ आप चलते रहिए, लेकिन बने रहिए फ़िलहाल भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।